Good morning, students. Today I am going to start BSc third year paper first unit second. Our topic is continue convergence of infinite series. अनंत श्रेणियों का अभिसरण. इसमें हम टेस्ट पढ़ रहे थे. ठीक है, कोई सीरीज है तो वो कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है उसको चेक करने की टेस्ट पढ़ रहे थे. उसी पे बेस हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज. फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n. ये हमको ऑलरेडी un गिवन है. क्या है? n टर्म्स गिवन है हमको. फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n. ओके, अब हमको ये चेक करना है कि ये हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. क्या दे रखी है? n टर्म्स हमको फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n. ओके, अब हम निकालेंगे un प्लस वन. देन un प्लस वन इक्वल्स टू फैक्टोरियल n प्लस वन अपॉन n प्लस वन पावर n प्लस वन. ओके, देन un अपॉन un प्लस वन इज, सबसे पहले हम ये निकालते हैं. सबसे पहले हम निकालते हैं un अपॉन un प्लस वन. ओके, un अपॉन un प्लस वन निकालने के बाद अगर हमारा ग्रेटर देन वन आता है तो कन्वर्जेंट है, लेस देन वन होता है तो डाइवर्जेंट है, इक्वल टू वन पे फेल है. फिर आगे हम एक एक टेस्ट बढ़ते जाते हैं. ये हमारा रेशियो टेस्ट है. un अपॉन un प्लस वन क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n इंटू, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा? ये वाली पावर हो जाएगी ऊपर n प्लस वन पावर n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल n प्लस वन. ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे हम. फैक्टोरियल n इंटू n प्लस वन पावर n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल n. मैंने बताया था ये कि n फैक्टोरियल n प्लस वन को कैसे लिख सकते हैं हम? ये n टू द पावर है तो लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं n प्लस वन फैक्टोरियल n. फैक्टोरियल n प्लस वन को कैसे लिख सकते हैं? n प्लस वन एक टर्म्स को आगे वाली को छोड़ दो, बाकी को फैक्टोरियल n लिख दिया. फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n तो हमारा कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, देन हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा यहाँ से n प्लस वन पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन. ठीक है, अब देखो ये तो है n प्लस वन पावर n प्लस वन अपॉन n टू द पावर n भी तो है. ठीक है, n टू द पावर n प्लस वन ये है. अब देखो ये n टू प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, तो क्या बचेगा? n प्लस वन पावर n प्लस वन में से एक पावर माइनस हो जाएगी. ठीक है, तो बचेगा n प्लस वन पावर n अपॉन n टू द पावर n. अब देखो ऊपर मैंने n टू द पावर n को बाहर निकाल दिया. क्या आएगा? वन प्लस वन अपॉन n पावर n. वन प्लस वन अपॉन n पावर n अपॉन n टू द पावर n. n टू द पावर n से n टू द पावर n आ गई, हो गई मेरी कैंसल. ठीक है, देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस वन इक्वल टू क्या आएगा? वन प्लस वन अपॉन n टू द पावर n. और यहाँ पे लिमिट तो आएगी. लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट वन प्लस वन अपॉन n पावर n. और इसकी जो वैल्यू होती है मेरे पास वो क्या होती है? e होती है. लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट वन प्लस वन अपॉन n टू द पावर n इक्वल्स टू क्या होता है? e होती है वैल्यू. ठीक है, और e की वैल्यू क्या होती है? 2 और 3 के बीच में लाई करती है. किसके बीच में लाई करती है? 2 और 3 के बीच में. मतलब 2.7183 के करीब 2 की e की वैल्यू होती है. मतलब 2 और 3 की वैल्यू. ठीक है, 2 और 3 के बीच में. तो मतलब e इज ग्रेटर देन 1 आ गया. क्या आ गया? e इज ग्रेटर देन 1. जब e की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? अवर समेशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट. क्या हो जाएगा? अवर सीरीज इज कन्वर्जेंट. ओके, बाकी हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 into 3 प्लस 3 क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 2 into 4 प्लस 4 क्यूब एक्स टू द पावर 4 अपॉन 3 into 5 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमको चेक करना है कि हमारी सीरीज जो है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये हमको चेक करना है। ओके, सबसे पहले हम यूएन निकालेंगे, इसकी एन टर्म्स क्या होगी वो निकालेंगे। देखो यूएन निकालने का तरीका क्या है, इधर देखो 2 3 4 आता जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है हमारे पास 2 3 4 ये आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म से वो 2 है। क्या है, फर्स्ट टर्म से 2 है तो एन टर्म्स क्या हो जाएगी, n+1 क्या हो जाएगी मेरी, n+1। ओके, अब देखो उसके ऊपर क्यूब सब में 3 ही आ रहा है, ये भी क्यूब आ जाएगा। ओके, अब आगे देखो सब में क्यूब 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 ही आ रहा है ना, इसलिए अब देखो आगे x x x x तो है ही है, x टू दी पावर 2 फर्स्ट टर्म में पावर 2 है, एन टर्म्स में क्या हो जाएगी पावर n+1, एक बढ़ रही है ना पावर, इसलिए। अब आगे देखो नीचे 1 2 3 तो क्या आएगा मेरा n, फिर आ रहा है 3 4 5 ये आ रहा है, मतलब पहली टर्म से वो 3 है। ठीक है, एन भी टर्म्स क्या हो जाएगी, पहली टर्म्स क्या है, आ तो ऐसे ही 3 4 5 नहीं समझ में तो ऐसे करके निकाल दो, a + n-1 into d। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म्स कौन सी है, फर्स्ट टर्म से वो 3 है, तो 3 + n-1 into d की जगह 1 ही आएगा, तो क्या आ जाएगा 3 + n-1, देन n 3 में से 1 गया तो n+2 क्या हो जाएगी, n+2। फर्स्ट टर्म से वो 3 है तो n नंबर की टर्म्स क्या हो जाएगी, 2 टर्म्स और बढ़ जाएगी, n+1 और n+2। ये क्या हो जाएगी मेरे पास n+2। ओके, ये हमारी यूएन आ गई। यूएन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, un+1 फाइंड आउट करते हैं। निकालो un+1, un+1 में क्या करेंगे, n की जगह n+1 रखेंगे, n+1 रखा तो ये हो गया मेरे पास n+2 होल क्यूब अपॉन x टू दी पावर n+2 अपॉन n+1 इंटू n+3, ये हमको मिला un+1। अब हम निकालेंगे un अपॉन un+1। अब हम क्या निकालेंगे, un अपॉन un+1। ठीक है, जब मैंने un अपॉन un+1 निकाला तो क्या मिलेगा मुझे, ये तो एज इट इज लिख दूंगी, n+1 होल क्यूब x टू दी पावर n+1 अपॉन n इंटू n+2। ठीक है, ये लिख दिया, इंटू ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी n+1 इंटू n+3 अपॉन n+1 इंटू n+3 अपॉन n+2 होल क्यूब इंटू x टू दी पावर n+2 होल क्यूब अपॉन x टू दी पावर n+2। ओके, अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करो इसको। जब हमने अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे n+1 पावर होल क्यूब और n+1 दिया था, आ गया n+1 पावर 4। ठीक है, ये x n+1 से x n+2 तो नीचे x की पावर बचेगी। ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा n+3। नीचे देखो क्या क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है n इंटू n+2 इंटू n+2 का होल क्यूब, तो n इंटू n+2 और n+ ये भी आ जाएगा n+2 की पावर 4। 3 पावर ये थी, 1 पावर ये थी, आ गया n इंटू n+2 टू दी पावर 4। ओके,
और या 1/x बचेगा। ठीक है, ये n+1 पावर क्यूब और n+1 आ गया n पावर 4। ठीक है, n+3 एज इट इज आएगा, नीचे n × n+2 पावर 4 और 1/x बचेगा। क्या नीचे n+2 पावर, ऊपर n+1 पावर, 1/x बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, जब हम इसी में अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाते, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un upon un+1, then we have find limit n tends to infinite n to the power 4 यहाँ से बाहर निकाल दिया हमने, तो क्या बचेगा यहाँ से 1+1 upon n to the power 4। एक n यहाँ से बाहर निकाला तो यहाँ आएगा 1+3/n अपॉन नीचे n ये है इंटू n टू दी पावर 4 यहाँ से भी बाहर निकाला n+2 अपॉन n पावर 4 इंटू 1/x। ये n टू दी पावर 4 n टू दी पावर 4 n और n से कैंसिल हो गया। अब जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखते हैं 1+1 अपॉन इनफाइनाइट, ये 0 आ गया, यहाँ से 1 बचेगा, ये भी यहाँ से 1 ही बचेगा और यहाँ से भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1+2 अपॉन n। यहाँ से भी हमको क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी ना वो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un+1, इसकी वैल्यू खाली 1/x मिलेगी। क्या मिलेगी 1/x और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब जैसा हमारे पास 1/x होगा वैसी हमारी सीरीज होगी। ठीक है, इफ 1/x is greater than 1, therefore x is less than 1। 1/x is greater than 1, x इधर आ गया तो क्या हो गया, x is less than 1, then summation of un is convergent। Okay, if 1/x is less than 1, therefore x is greater than 1, then our series summation of un is divergent। क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। हम जानते हैं कि हमारी जो वैल्यू आई ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, ये ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा था, ये तो लेस देन होगा, ये लेस देन 1 की बात कर रहा था, ये हमारी वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी। और इफ 1/x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1, then test will be fail। हमारी टेस्ट क्या हो गई, फेल होगी। और टेस्ट फेल होगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको आगे और सॉल्व करना पड़ेगा व्हेन x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आगे हमको क्वेश्चन को और सॉल्व करना है। निकालो इफ x इक्वल्स टू 1 पे, जब x इक्वल्स टू 1 है तो un अपॉन un+1 क्या है हमारे पास, un अपॉन un+1 इक्वल टू क्या है, ये वाला ही लेना है अपन को, n+1 पावर 4 इंटू n+3 अपॉन n इंटू n+2 टू दी पावर 4। तो 1/x, x की जगह हमने क्या लिया है 1 लिया। अब इसको भी एक बार अपन ऐसे सोल्व कर लेते हैं कि इसको जो अपने n की वैल्यू निकाल दी थी वो कर लेते हैं। 1+1 अपॉन n पावर 4 इंटू 1+3 अपॉन n अपॉन, ये भी कैंसिल हो गया था, 1+2 अपॉन n पावर 4 ये था। अब हम लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे। कौन सा टेस्ट लगाएंगे, लॉगरिथमिक। ठीक है,
लॉगरिथम क्या होता है कि पावर ये होती है ना वो आगे चली जाती है। कौन सी टेस्ट लगा रहे हैं? लॉगरिथमिक टेस्ट। तो क्या करेंगे उसमें? n log un अपॉन un प्लस 1, ये होती है हमारी लॉगरिथमिक टेस्ट। n इंटू लॉग un अपॉन un प्लस 1। n को तो निकाला हमने बाहर, लॉग को लिया अंदर। जब लॉग को अंदर लेंगे तो लॉग m इंटू n, और ये log m अपॉन n। एक बार अपन log ही ले लेते हैं, ठीक है। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन n पावर 4 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन n अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन n पावर 4। ओके, नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा? n तो बाहर आ गया, log m इंटू n तो log m प्लस n हो जाएगा, log m अपॉन n हो जाएगा माइनस में। ये हो जाएगा हमारे पास log 1 प्लस 1 अपॉन n पावर 4 प्लस log 1 प्लस 3 अपॉन n माइनस, ये नीचे वाला माइनस में आ जाएगा, माइनस log ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन n पावर 4। ओके, क्या करेंगे हम? n इंटू लॉग ऑफ, ये पावर आगे आ जाएगी 4 इंटू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस log 1 प्लस 3 अपॉन n माइनस, ये भी 4 आगे आ गया, क्योंकि हम जानते हैं log x टू दी पावर m हो तो ये हो जाता है m log x। ठीक है, ये हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। 4 log 1 प्लस 2 अपॉन n। नेक्स्ट अब हम फॉर्मूला लगाएंगे log 1 प्लस x। क्या लगाएंगे? log 1 प्लस x। वी नो दैट log 1 प्लस x इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन। ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन ऑल्टरनेट साइन प्लस माइनस में आएगा। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? n तो आया बाहर, ठीक है। 4 log 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा? ये x की जगह में 1 अपॉन n है, माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर 2 n स्क्वायर। हमने हायर पावर को क्या कर दिया है? हायर पावर लेनी है हमने, 2 तक यहां तक ही किया है, ठीक है। अब आगे करो log 1 प्लस 3, इसमें क्या हो जाएगा? प्लस तो है ही है, लॉग हट जाएगा, लॉग फॉर्मूले में लॉग नहीं आता। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स 3 अपॉन n माइनस 9 अपॉन 2 n स्क्वायर प्लस चलता जाएगा, फिर आएगा माइनस 4 log 1 ये आ जाएगा 2 अपॉन n माइनस 4 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर 1 प्लस 2 अपॉन n माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2 4 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये चलता जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब जब हम इस n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब हम इस n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n और ये n फर्स्ट टर्म्स में खाली जहां 1 अपॉन n आ रहा है वहां से तो n रिमूव हो जाएगा, बाकी अंदर वाली टर्म्स में तो नीचे 1/n आएगा ही आएगा सब में, ठीक है। तो हम खाली किसको कंसीडर कर रहे हैं? 1 अपॉन n वाली टर्म्स को। 4 इंटू 1 अपॉन n, 3 अपॉन n और ये 2 अपॉन n, ठीक है। जब हम इस n को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? खाली 1 अपॉन n वाली टर्म्स को आगे लेंगे, जहां जिस इसमें 1 अपॉन n आ रहा है ना
उसको मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ 1/n आ रहा है तो अंदर ये 1/n कॉमन, इसके साथ में 4 है ना, तो 1/n ले लूंगी कॉमन तो क्या बचेगा 4। यहाँ से जब 1/n कॉमन लूंगी तो क्या बचेगा 3। जब मैं यहाँ से 1/n कॉमन लूंगी तो क्या आएगा -4 × 2 -k 8 बचेंगे। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास खाली जो फर्स्ट टर्म है, ये जो 1/n वाली टर्म्स है, उसी में खाली n को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 1n हट जाएगा, बाकी सब में 1/n आएगा। 1/n है वो इनफाइनाइट बना के उसको 0 बना देगा। उस टर्म्स को हमको लेने की जरूरत नहीं है, खाली हम किसको लेंगे फर्स्ट टर्म जो 1/n वाली है, ये 3/n वाली है, 2/n वाली, उसी में से 1/n को मैंने कॉमन ले लिया। जब 1/n को कॉमन लिया तो यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 3 बचा और यहाँ से -4 × 2 8 बचा। ओके, बाकी को मैंने हायर पावर को हटा दिया। ठीक है, बाकी को मैंने लिया ही नहीं। अब देखो इस n से मेरा ये n कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मैं लगा रही हूँ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, या तो फिर इसी में लगा दो तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ तक निकालने के बाद भी हम लगा सकते हैं, बाकी अब भी लगा सकते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log un/un + 1 इसकी वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 + 3 7 7 - 8 कितनी आएगी वैल्यू -1। सॉरी कितनी आएगी वैल्यू -1 एंड -1 इज लेस देन 0। -1 की वैल्यू क्या है 0 से छोटी है। इसका मतलब when x = 1 तब हमारी सीरीज क्या है डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब वापस हम वो लिख देते जो चीजें हमको पूछी है इसमें। क्या क्या है, इफ x is less than 1 summation of un is convergent if x is greater than or equal, दोनों में क्या है हमारी सीरीज डाइवर्जेंट आ रही है। क्या आ रही है डाइवर्जेंट, इक्वल टू में भी डाइवर्जेंट आ रही है। ठीक है, 1 then summation of un is divergent। क्या आएगा हमारा if x is less than 1 summation of un is convergent and if x is greater than equal to 1 summation of un is divergent। अब हम करेंगे Cauchy's nth root test। Cauchy's nth root test। ठीक है, Cauchy's nth root test क्या है, ये है हमारे पास if summation of un is positive, if summation of un is a positive terms such that if summation of un is a positive term such that limit n tends to infinite un power 1/n equals to n। क्या है लिमिट n tends to infinite un power 1/n equals to n। ठीक है, ये l दे रखा है। अब देखो अभी तक जो हमने टेस्ट पढ़े थे उन टेस्ट में क्या था, l is greater than 1 तो कन्वर्जेंट था, l is less than 1 तो डाइवर्जेंट था और l = 1 पे टेस्ट फेल था। पर अब इसमें ये ध्यान रखना, इसमें जस्ट अपोजिट है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट when l is less than 1 तब क्या होगा, समेशन ऑफ un is कन्वर्जेंट। मेन ये ध्यान रखना है, इस टेस्ट में क्या है l is less than 1 पे हमारी सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, एंड l is greater than 1 पे summation of un is divergent and when l equal to 1 तब क्या हो जाएगा, हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। क्या होगा,
फेल मतलब मे बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट भी हो सकता है और डाइवर्जेंट भी हो सकता है। तो हमारा टेस्ट ही फेल हो जाएगा, फिर हमको आगे और चेक करना पड़ेगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है। हमारी कोशिश एंड थ्रू टेस्ट क्या है, इफ समेशन ऑफ un इज अ पॉजिटिव टर्म सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un टू द पावर 1 upon n equals to l, l is less than 1, summation of un is convergent, l is greater than 1, summation of un is divergent, and l equals to 1, टेस्ट फेल। ठीक है, ध्यान रखना बस ये। अब ये कभी अप्लाई करते हैं जब हमारी टर्म्स जो है उसके ऊपर पावर 1 upon n, 1 upon n स्क्वायर या पावर n की टर्म्स में पावर आती है तो हम उसको यूज करते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसमें बेस। क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द फॉलोइंग सीरीज, शो दैट the following series is convergent for all values of x, is convergent for all values ऑफ एक्स। एक्स की ऑल वैल्यू के लिए हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी, हमको शो करना है। ठीक है, सिद्ध करना। क्या है हमारी सीरीज, एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 4 टू द पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। ओके, ये हमको दे सीरीज। अब सबसे पहले हम n टर्म्स निकालेंगे। क्या करेंगे, इसकी n टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। un निकालो, un क्या होगा हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, n टर्म्स क्या होगी, x टू द पावर n। ओके, अब देखो आगे 2 टू द पावर 1, ऊपर आ रहा 1 2 3, जो पावर आएगी वो तो n आएगी, पर यहाँ क्या आएगा 2 3 4, फर्स्ट पावर 2 है तो n पावर क्या हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी n प्लस 1। ये क्या हो जाएगा मेरे पास n प्लस 1 पावर n। ये देखो पावर तो 1, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है, n पावर तो आ जाएगी n। ठीक है, पर यहाँ क्या आ रहा है 2 3, फर्स्ट टर्म से हमारी 2 है तो n टर्म्स क्या हो जाएगी n प्लस 1। तो ये हमने un निकाल दिया, n टर्म्स निकाल दिया। अब देखो इसमें बाहर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x टू दी पावर x अपॉन n प्लस 1 होल पावर n लिख सकते हैं। जब भी पावर n में आ गई तो हमको कोशिश n थ्रू टेस्ट यूज करनी है। ठीक है, देन un पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x अपॉन n प्लस 1 पावर n, और बाहर आ जाएगी हमारी पावर 1 अपॉन n। इस पावर से पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x अपॉन n प्लस 1। क्या आएगा हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये आएगा। अब देखो अब क्या करेंगे हम, x अपॉन n प्लस 1। अब हमने क्या किया, यहां से जब हमने n को यहां से बाहर निकाला, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x अपॉन n यहां से बाहर निकाला, दिया जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, अब जब ये 1 अपॉन इनफाइनाइट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखा हमने, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट बनते ही ये क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और 0 इज
लेस देन 1, 0 जो होता है वो किसके इक्वल है, लेस देन 1 है, ठीक है। देन आवर सीरीज इज लेस देन 1 पे क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। क्या होती है सीरीज हमारी, कन्वर्जेंट होता है। हमने शो कर दिया कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स आवर सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। क्योंकि देखो हमारी हर टेस्ट में क्या है, एल इज ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट है, एल इज लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट है। बट एक कोशिश-एंथ्रोप टेस्ट ऐसा है जिसमें क्या होता है, एल इज लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है और एल इज ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट होता है। देन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ यूएन इज डाइवर्जेंट। क्या हो जाएगा हमारे पास, समेशन ऑफ यूएन, सॉरी कन्वर्जेंट, समेशन ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट। हमारी जो सीरीज है वो क्या है, अभिसारी है। क्या है, अभिसारी है, ठीक है। ये हमने शो कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। Show that the series summation of un is convergent. Show that the series is convergent when x is less than 1 and divergent when x is greater than equal to 1, where सीरीज का एन टर्म्स क्या दे रखी है हमको, un इज गिवन, un इक्वल्स टू nx अपॉन n प्लस 1 पावर n, ठीक है। un इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमको, nx अपॉन n प्लस 1 पावर n। सबसे पहले n पावर n आते ही हम क्या करेंगे, कोशिश-एंथ्रोप टेस्ट लगाएंगे। देन un अपॉन un पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, nx अपॉन n प्लस 1 पावर n होल पावर 1 अपॉन n। n से n क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा, ओके। देन द वैल्यू इज nx अपॉन n प्लस 1। n ऊपर से हम एक कॉमन, नीचे भी हमने क्या किया, n को कॉमन निकाल दिया। n को कॉमन निकालिए, आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n, ठीक है। 1 प्लस 1 अपॉन n, n से n हमने उड़ा दिया, ठीक है। तो जब हम लिमिट लगाएंगे इसमें, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un पावर 1 अपॉन n, तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n। देख अब जब 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 अपॉन इनफाइनाइट लगाया तो 0 बन गया, हमारी वैल्यू क्या मिली हमको, ओनली x। अब क्या पता है हमको, अब ये जो x है हमारी वैल्यू उस पर डिपेंड करता है। इफ x इज लेस देन 1, ये कौन सी टेस्ट है, कोशिश-एंथ्रोप टेस्ट। इसमें लेस देन 1 पे होता है कन्वर्जेंट। इफ x इज लेस देन 1 then summation of un is convergent if x is greater than 1, summation of un is divergent, but x equal to 1 टेस्ट क्या हो जाएगा, will be fail, टेस्ट फेल
अब आगे हमको ट्राई और करना है। अब लगाओ। सो फॉर x इक्वल टू 1 पे हमारे पास वापस un की वैल्यू क्या है, इसी को un को ही देखेंगे। un इक्वल टू क्या है, un इक्वल टू है हमारे पास x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, ये है x अपॉन x की जगह हमने 1 लिया, ठीक है। x की जगह हमने क्या यूज किया है, 1। जब x की जगह 1 रखा, ये वैल्यू क्या मिली अब आपको, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n। क्या मिलेगा हमको, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम आगे, देखो इसमें हमारे पास पावर n भी है, un में क्या है हमारे पास पावर n भी है। ठीक है, जब हमने x की जगह तो 1 लिया, पर इसकी पावर तो n है ही है हमारे पास, क्योंकि देखो ऊपर पावर आ रहा है तो नीचे भी पावर आएगी। ठीक है, तो ये आ ही रहा हमारे पास, क्या आ रहा था un, ये आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वापस जो un था वो लिख देते हैं, un इक्वल टू nx अपॉन n प्लस 1। ठीक है, पावर है। अब इसमें x की जगह हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा n अपॉन n प्लस 1 पावर है। ठीक है, फिर देखो n को मैंने कॉमन निकाल दिया, क्या बचेगा, या 1 या 1 प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन n पावर n। ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन n पावर n आ गया। अब मैंने लगा दी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un लगाया तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n पावर n। और हम क्या जानते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे 1 प्लस 1 अपॉन n पावर n की वैल्यू क्या होती है हमारी, e होती है। क्या होती है, e होती है। तो इसकी वैल्यू जो हो गई हमारे पास वो क्या होगी, हमारे पास 1 अपॉन e। क्या हो गई हमारे पास इसकी वैल्यू, 1 अपॉन e। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 1 अपॉन e। और 1 अपॉन e इज नॉट इक्वल टू 0। 1 अपॉन e इज नॉट इक्वल टू 0। जब डायरेक्ट un निकालते हैं तो हम डायरेक्ट देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un निकालते हैं, तो un जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 पे डाइवर्जेंट होता है। क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 पे डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, सो समेशन ऑफ un इज डाइवर्जेंट। क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ un इज डाइवर्जेंट। सो हमने ये शो कर दिया। ठीक है, हमने क्या बता दिया यहाँ पे, when x is less than 1 summation of un is convergent, x is greater than equal to 1। दोनों पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट आ रहा है, और ग्रेटर देन में भी डाइवर्जेंट आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में क्या हो जाएगी हमारी, समेशन ऑफ un इज डाइवर्जेंट। तो हमको जो शो करना था वो हम शो कर चुके हैं। ओके, तो आज हमने रैप्स टेस्ट को सॉल्व किया, उसके बाद रेशियो टेस्ट से क्वेश्चन को सॉल्व किए, लॉगरिथमिक टेस्ट से क्वेश्चन को सॉल्व किए, उसके बाद ये जो कोशिश एंड रूट टेस्ट से भी हमने चेक किया। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।